हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और इस समय बज रहे थे सुबह के 8 और मैं सुबह एक बिल्कुल सुबह वाला रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। तो इस समय मैं और खाना वगैरह बना ली हूँ और उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई की बारी आती है। तो मैं सोची कि आगे बाहर का ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा अंदर तो मैं करती रहूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है। तो यहाँ की सफाई जो होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक कर लूँ, क्योंकि धूप भी आ जाती है और पहले सुबह सुबह साफ़ यहाँ करना ही चाहिए। तो इसके और पहले ही और मैं सुबह साफ़ कर लेती हूँ। फिलहाल आज क्या था कि आज लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा मैं लेट गई। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मैं बहनों आपके साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कि आप भर भर के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी 2-3 बहनें हैं जो कि इतना प्यारा सा कमेंट करती हैं ना, कि जो दिल को छू जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको इसी तरह से ऐसे ही रियल और सादगी भरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जो कि मैं करती भी हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि मैं इस समय आपको अपने जो रियल वो है वो बताने की कोशिश करती हूँ कि मैंने किस तरह से मैनेज किया, अपने घर खर्च को आधा कैसे किया और कैसे एक एक रुपये बचाकर यहाँ तक संघर्ष किया। वो सारी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अपनी। तो पहले तो एक सवाल जो मेरी एक बहन ने किया था कि आपकी गौ माता कितना दूध देती हैं। तो बहन मैं बता दूं कि जैसे शुरुआत डेली तो उतना हर मंथ तो उतना देंगी ही नहीं, क्योंकि जब वो बच्चा देती है ना, जब तुरंत का रहता है, तब तो मेरी गाय कम से कम 15 से 16 लीटर देती हैं। और इस समय की मैं बात करूं तो इस समय गर्मी भी आ चुकी है। अब 5 से 6 महीने बच्चा दिए भी हो गए, तो अभी दूध थोड़ा सा कम हो चुका है, पर तब भी अभी भी पर्याप्त मात्रा में देती हैं। और गर्मी में वैसे भी सबको गर्मी खलती है, तो गौ माता को भी गर्मी लगती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम कर दी हैं दूध। तो इस तरह से शुरुआत में 15 से 16 लीटर एक गाय देती है हमारी दूध। और फीड में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, जैसे जो गौशाला में या जो तवेले में खिलाते हैं ना, वो सारे चीज़ मैं नहीं खिलाती हूँ। हाँ, जो घर का मेरा है, जैसे सरसों की खली और वैसे भी कबला पशु आहार भी मैं खिलाती हूँ। और जो चोकर आता है वो खिलाती हूँ, और थोड़ा बहुत जो गेहूँ पिसवा के 2 टुकड़े करके उसे मैं पका के खिलाती हूँ, दरिया जिसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ मैं देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि भाई मैं उतना जैसे जो खोले हैं तवेला फार्म हाउस गौशाला खोले हैं उस तरीके से तो मैं नहीं देती हूँ। तब भी फ़िलहाल मेरे गौ माता का दूध सही है, तो पौष्टिक आहार देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कम देती हूँ। फिर ठीक ठाक देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा ही, तो इस तरह से देती हूँ। तो चलिए आते हैं रियल पॉइंट पे। तो मैं किस तरह से अपना घर चलाती हूँ, बहुत ही सोच समझ के चलाना पड़ता है, हमें फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए। वो तो मैंने कई सारे वीडियो में बताए होंगे। तो उसे सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा। पहले मैं क्या था ना, उतना सोचने और समझने की मेरे पास शक्ति नहीं थी। शक्ति मतलब ज़्यादा एज न होने की वजह से बहुत ज़्यादा समझ बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, और मैंने कभी भी ये सारे चीज़ों को नहीं देखा था, फेस नहीं किया था कभी भी, क्योंकि
जब आप बच्चे होते हो ना माता पिता का, तो फिर वो उसने तब आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हम लोग तब उस समय जब बच्चे होते हैं ना, मायके में होते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि हम अपनी मम्मी से या पापा से फरमाइशें करते हैं उनसे। जब जब तक बचपना रहता है तब ये नहीं लगता कि उनके पास पैसे होगा या ना होगा। फिर हर माँ बाप कोई भी, अब जैसे मैं ही हूँ तो अपने बच्चों के साथ ये नहीं शेयर करूँगी कि हमारे पास आज पैसे नहीं हैं, मत लो, या तो कुछ भी, जैसे अगर पढ़ाई की चीज़ें, और वैसे तो फिजूल खर्च के लिए अपने बच्चों से बताना ही चाहिए, उन्हें ये सारे चीज़ों को बताना ही चाहिए कि हाँ किस तरह से हमारी लाइफ है, हमें किस तरह से जीना होगा। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, जैसे शादी की पहले की, तो उतना ये नहीं समझता, तब तो हमें फरमाइशों का वो था कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो पापा हो या मम्मी हो ला के पूरा भी करती थी। तो वो चीज़ फेस नहीं किया था, जब ससुराल में आके फेस करना पड़ा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ा। और क्योंकि जब अगर अपने हस्बैंड की कमाई नहीं होती ना, तो एक एक रुपए के लिए हम किसी से शौक़ के लिए तो पैसा मांग नहीं सकते। बस इतना है कि हाँ, खा लेते हैं और काम करते हैं और खाना खा लेंगे बस। और हम अपनी शौक़ जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, शौक़ जो होता है वो हम नहीं पूरे कर सकते। तो जब शौक़ करने का वो टाइम था ना, तो मैंने, होता है ना कि कभी कभी हर चीज़ टाइम पर ही अच्छा लगता है। तब जब मुझे ख्वाहिशें थी, मुझे जब ज़रूरत थी हर चीज़ों की, कि अरे यार ये, तब उतना जब समझ नहीं होता ना, तो ये लगता था वो तो लिया है मुझे भी चाहिए, पर मेरे पास उस समय पैसे नहीं होते थे। मैंने अपने शौक़ को मारा है, और हर चीज़ के लिए ये होता कि नहीं यार अभी पैसे नहीं हैं, ये नहीं करूँगी। अब जब सब कुछ हो गया ना, तब मन ही नहीं करता है कि कुछ ले लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि हमारी पुरानी जो बातें हैं ना वो याद आ जाती हैं कि एक समय था कि मेरे पास नहीं था, पर वो अब है भी, तो इस तरह से करूँगी ताकि ये परिस्थिति और कभी भी ना आए। तो वो सोच के मैं उसी ढंग से चलती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैं कभी भी। और एक आदत ये करती हूँ कि दिखावा, दिखावा मैं कभी भी नहीं करती हूँ, कि जैसे अगले के पास आज इतना पैसा है, आज वो ज्वेलरी बनवा ली, आज वो 10,000 की साड़ी ले लिया, तो मैं भी लूँगी, ये मेरे से नहीं होता है। जितना मेरा बजट होता है, जितना मुझे लगता है कि इसमें मुझे कष्ट नहीं होगा, मेरे बैलेंस नहीं डगमगाएंगे, डामाडोल नहीं होंगे, उतना ही मैं लेती हूँ। मैं किसी की देखी देखा में नहीं पड़ती हूँ। और बहनों, आपको भी नहीं पड़ना है, क्योंकि अपने हस्बैंड की इनकम और ये सोचते हुए करना है कि हम आगे के भविष्य के लिए कुछ पैसे समेट के रखेंगे, कुछ पैसे बचा के रखेंगे, क्योंकि हमें आगे आने वाली परिस्थिति में काम आएगा। तो ये सब अगर आप सोचोगे ना, तो आपको खर्च करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि हम अगर 10,000 15,000 की साड़ी ले लिए, और वो साड़ी एक या दो फंक्शन के बाद वो साड़ी स्टोर करके रख जाती है, क्योंकि आज का जो ज़माना चल रहा है यार, उसमें एक बार साड़ी पहनोगे, दो बार पहनोगे, उसके बाद बोलते हैं अरे यार ये तो मैं उसमें पहनी थी, अब नहीं पहनूंगी। ये चीज़ हर जन में आ रहा है, ये पता नहीं क्या है। और वही देख लो, अगर जेंट्स में उन्हें नहीं आ रहा है, वहाँ क्या होता है कि एक कोट पैंट सिला लिए, फिलहाल बेचारों के पास अगर शादी का है तो वही चलाते हैं, अगर साइज का हो रहा है तो शादी में जो सिला था वही हर शादी में पहन के जाते हैं। और यहाँ लेडीज़ों का क्या हो गया है आज के समय का, कि एक शादी में साड़ी अगर आई तो वो दूसरी साड़ी शादी में नहीं पहनेंगी, उसका वही नहीं है, उसे पहनेंगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है ना, ये अंदर ही अंदर हमें खोखला बना रही है, हमारे कर्ज में डुबोती जा रही है, हमें माइनस में करती जा रही है। ये सारी चीज़ों को हम फैशन में और दिखावे में कर तो ले रहे हैं, पर हमारा क्या है, अंदर अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं।
तो जो हमारी मिडिल क्लास की बात है ना, वो सबसे ज़्यादा दिखावा इस समय कर रही है। नहीं तो जो अमीर हैं तो उनके भाई, उनका तो बात ही दूसरा है, वो अपना करें, जबकि वो उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो ऐसे ही पहचान मिला हुआ है कि भाई उनके पास हाई फाई है, उनके पास है हर चीज़। और जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली की है ना बात, वो कुछ ज़्यादा ही दिखावे में आ रही है। उसे लगता है कि हम दिखावा करेंगे तो लोग हमें जानेंगे। मैं ये नहीं कहती, हाँ कपड़ा अच्छा होना चाहिए, पहनने का सेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि आप चार लोगों से मिलें तो आपका ये पहनावा, आपके जो तौर तरीके हैं उसे अटैच करे, वो आपको प्रेरित करे, तो वो अलग बात हुई। पर हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि हम 10,000 की साड़ी ही पहनेंगे तभी हमें को लोग जानेंगे कि हम पैसे वाले हैं। अगर हम मिडिल क्लास के हैं, हमारी जब इनकम उतनी नहीं है तो हम उसी तरह से चलेंगे। हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम दिखावे करके अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और ही चीज़ों को क्या का ध्यान देना है। हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देखना है। नहीं तो हम दिखावे के चक्कर में माइनस 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 होते चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने जब बात आती है बच्चों की पढ़ाई की, तो ना हम वो उसमें सक्षम हो पाते हैं, ना हम उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे, क्योंकि पैसा ही हमारे पास नहीं होगा, बैलेंस ही हमने नहीं बचा के रखे हैं, तो हम कैसे ही पढ़ाएंगे उनको। तो इतना रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कंजूस हो जाओ, आप जियो नहीं, आप खाओ नहीं। खाने पीने का एक वो है, वो तो हर चीज़ खाना ही वो है, जियो खाओ पियो ये नहीं है। पर जो हमारी मिडिल क्लास में जितना हमारा है कि हम इतना कर लेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं डगमगाएगा, बस उतना कीजिए। ये नहीं कि हम माइनस में चलें। माइनस में ना चलते हुए बहनों, आप इतना करो कि हाँ हमारे पास इतना हम खर्च कर लेंगे तो इतना हमारा बचेगा। तो इसके लिए हम पहले से ही अपना ये तय करके रखेंगे कि अगर हमारे पास, एक मैं मोटी बात बता रही हूँ, कि हमारे पास 10,000 आता है तो उसमें से हम 2,000 निकाल के रख के उसके बाद उसे भूल जाएंगे कि वो हमारे पास अमाउंट है ही नहीं। कितना भी हमें 8,000 में ही हमें पूरे घर को चलाना है, तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे। आप अगर ये करेंगे कि जितना पैसा आया वो रख लिए कि ये 1 महीने चलाने हैं, तो वो खर्च हो ही जाएगा। अगर उसमें से 2,000 रख के 8,000 में आपको घर चलाना है ना, तो वो 8,000 में हो जाएगा। उसमें कोई वो ही नहीं है, वो 8,000 में आप मैनेज कर लोगे। अगर यही चीज़ आप 10 के 10,000 हैं तो वो भी खर्चे हो जाएंगे। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमें, ताकि हम अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो हमें कभी किसी के जैसे कभी बहुत लंबी बीमारी हुई, कुछ भी हुआ, तो हम किसी से एक बार मांगने में भी मुझे शर्म आएगा, क्योंकि हम भले मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें हमारी जॉब है, हम कमा रहे हैं, तो हमें वहाँ अगर मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये कमा क्या किस लिए रहा है, कमा रहा है भाई, इसके पास पैसे ही नहीं है। तो इतना तक रखिए आप कि आपका कोई बीमारी हुई या तो कहीं भी अर्जेंट काम हुआ तो आप दे सको, आप उतना कर सको। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर बात आई तो हाँ, तो हर किसी को हाथ फैलाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अपने ससुराल में ही आके सीखा कि अपने परिस्थिति को कैसे संभालना है। और एक बात मैंने ये भी वो किया कि भले छोटी उम्र थी, ज़्यादा समझ नहीं थी, पर तब भी मैंने समझदारी से किया काम। और दूसरी बात कि अपने मायके वालों तक ये सारी बातों को शेयर ही नहीं किया। कि आज के युग का क्या होता है कि आजकल लड़कियां, एक बात भी हुआ जैसे आज, हाँ उनके यहाँ ये सब्जी नहीं आई, तो उनकी पसंद की कोई चीज़ नहीं आई तो तुरंत फ़ोन माँ से, हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैंने कभी ये सारी चीज़ों को किया ही नहीं है, कभी भी किसी से बताया ही नहीं है। जो भी था, अच्छा था, खराब था, बुरा था, मैंने खुद उसे झेला। उसे मैंने कभी भी किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं शेयर करती तो हो सकता है माँ हो या तो बहन हो या तो कोई भी मायके का वो हो, या तो मुझे गलत सलाह देता, कुछ बोलता नहीं ऐसे कर लो, ऐसे तुम्हें नहीं ऐसे करना चाहिए।
या तो एक ये भी है कि माँ माँ पापा या तो हमारी फैमिली को कष्ट भी होता है कि हमारी बेटी इस सिचुएशन से चल रही है। तो मैं दोनों को सोच के और ये भी मैंने सोचा कि हमारी परिस्थिति तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगी। पर जो हमारे हस्बैंड के ऊपर एक गलत विचार सबके मन में आने लगेगा कि यार ये तो कमा ही नहीं रहे हैं, इनके पास ये नहीं है, तो वो मैं कभी हटा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को सोचने और समझ के मैं चली। भले पड़ाव में थी, कम एज था, पर इतना तो मैं समझती थी। कभी भी मैंने अपने हस्बैंड की ना तो मायके में बुराई की और ना ही मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पापा या भाई या तो कोई भी रिलेशन के हों, कभी किसी से मैंने हाथ नहीं फैलाया, ना तो मांगने की कोशिश की। जितना था उसी में मैं खुश थी। मेरे पास एक समय, मैंने अगले वीडियो में बताया ही था कि बिंदी और सिंदूर के पैसे नहीं होते थे। तब भी मैंने किसी से मुंह नहीं खोला, ना तो मैं किसी से आज तक मैंने वो लिया कि मेरे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमें करना चाहिए। हमें हर चीज़ ससुराल के मायके में नहीं बताना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। आप कितना भी अच्छा आपकी फैमिली में हो जाए, क्योंकि हालात सेम हमेशा नहीं होते हैं, हालात बदलते हैं। अगर आप बदलाव लाना चाहोगे तो आपके हालात बदलेंगे। कितना भी आप बदल जाओगे ना, आपके पास पैसे आ जाएंगे, पर आपको उसी नज़रिए से देखा जाएगा। तो आपको हमेशा डिमोटिवेट किया जाएगा और उसी नज़रिए से आपको देखा जाएगा। ऐसे ही वो कि अरे पहले तो ऐसे थी, आज बहुत है तो उड़ रही हैं, या तो ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं, वो आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा। तो हमेशा आप ये काउंट करिए, चाहे मायका हो या ससुराल, कहीं की वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है। तो हमें हर तरह से उसे ढलना चाहिए, उसी में हमें अच्छे से अगर आप रहोगे तो सारी चीज़ें धीमे धीमे सही हो जाएंगी। हाँ, अगर आप सही करने की कोशिश करोगे, अगर आप सही करने की कोशिश ही नहीं कभी किया, हमेशा ये सोचा कि अरे नहीं हमारा मायका ही अच्छा है, हमारा ससुराल तो ऐसा है वैसा है, अगर आप कमी निकालोगे तो आपको ससुराल वालों के अंदर हजारों कमी दिखेंगी। अगर आप कमी नहीं निकालोगे तो वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे, कभी कमी दिखेगी ही नहीं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो। और हमें वही घर काम आना है, वहीं रहना है, वहीं सारे चीज़ों को करना है, अच्छा हो या बुरा है। तो हम क्यों बुरे उसको नज़रिए से देख के जिएं, हर पल घुटन के नज़रिए से देखें। हमें जब यहीं रहना है तो हम खुश रह के और साथ में मिलजुल कर करें और हर चीज़ को एक साथ डिसीजन लें कि हाँ आज ये ऐसे किया जाए तो शायद हमारी परिस्थिति सही होगी। तो मैंने ये सारे चीज़ को अपनाया, हस्बैंड से हर चीज़ करती कि हाँ ऐसे हम किए तो सही होगा, ऐसे किया जाए। तो मैंने सबसे पहले अपने अपने न्यू ईयर के लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव से थी, तो मैं कहीं जॉब तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक भैंस लिया। उससे आज इतनी सारी हो गई, मेरे घर बैठे मुझे इनकम भी अच्छे खासे आते हैं। कम से कम 25 से 30 हज़ार हमारे गौ माता के दूध से आते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मैंने अपनाया, वो भी अच्छे तरीके से, गलत तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाया, अच्छे तरीके से संस्कारित तरीके से अपनाया, जो उसमें भी कुछ अमाउंट आ जाते हैं कि मेरा हर खर्च पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और अपनी स्थिति को बताऊंगी और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।